हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी चैनल में सौम्या द डिवाइन सोल। आज मैं आपके लिए कुछ लेके भी आई हूँ और कुछ समझाना भी चाहती हूँ। सो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। जो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में स्टार्टिंग में आता है तो उसे नहीं पता होता कि कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे ही वीडियोस देखे उन्होंने टेक्निक करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने विशेष के रिगार्डिंग लाइक बोलते हैं ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, बट फिर भी कहीं ना कहीं वही डेस्परेशन, वही नेगेटिविटी एंड वही सब कुछ अट्रैक्ट होता चला गया। उन लोगों को नहीं समझ में आता कि स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से कौन से स्टेप्स लेने हैं कि जिससे हमारा माइंड इजीली हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ थी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हुई थी जो कहीं ना कहीं अभी भी आपके थॉट्स में बैठी हुई होती है। कहीं ना कहीं वो सारे जो डेस्परेशन वाले पैटर्न्स है, जो नीडी वाले पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी होते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी टेक्निक जब स्टार्टिंग में आते हो आपको पता चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एंड आप स्टार्टिंग में आकर ही तुरंत आप टेक्निक्स फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। एंड कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि लोग पहले अप्लाई नहीं करते कोई छोटी चीज़ों पे, वो डायरेक्टली बड़ी विशेष के ऊपर जंप लगा देते हैं। तो उसकी वजह से उनको ट्रस्ट इश्यूज भी रहते हैं एंड विशेष कंप्लीट होने में भी बहुत टाइम लग जाता है, हो भी जाती है तो ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस हो जाती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था थॉट्स के बारे में। तो वो सब कुछ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो स्टेप लेना होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो ओल्ड पैटर्न्स बैठे हुए हैं, जो नेगेटिव थॉट्स बैठे हुए हैं, वो सब कुछ रिमूव करके उसको रियल जो हमारे थॉट्स है, जो अब हमको चाहिए वो मेमोरीज हमें उसको देनी है। तो वो कैसे आप दोगे? सबसे पहले तो आपको आपका माइंड रिप्रोग्राम करना होगा। जब तक हम माइंड रिप्रोग्राम नहीं करेंगे, जब तक हम वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रहेंगे, तब तक वो चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेगी। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, आप उसको पढ़ाते हो, एक दिन पढ़ाओगे, 2 दिन पढ़ाओगे तो उसको वो चीज़ें 1 या 2 दिन तक याद रहेगी। बट जैसे ही बीच में गैप आ जाता है एंड आप देखोगे कि 5-6 दिन के बाद अगर वापस से उसको वही चीज़ पूछोगे या आप बताओगे तो उसको वो चीज़ नहीं याद रहेगी। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी ना। इसीलिए एग्ज़ाम के टाइम पे हम बच्चों को पढ़ाई करने बिठाते हैं, हम खुद प्रिपरेशन करते हैं अगर हमारी जॉब के रिगार्डिंग है एनीथिंग, कि हम वो चीज़ें भूल ना जाए। हम टोटली रट्टा मारते हैं कि नहीं हमें ये करना पड़ेगा ताकि हम भूल ना जाए। तो वैसा ही सेम हमारे माइंड के रिगार्डिंग है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतने टाइम से सिर्फ आप नेगेटिव चीज़ें ही देते आ रहे हो, तो एकदम से अगर आप उसको कुछ अच्छी चीज़ें दोगे तो उसकी आदत उसको नहीं पड़ेगी ना 1-2 दिन के अंदर। वो कैसे सारी चीज़ें एक्सेप्ट करेगा जबकि उसके पास तो कुछ और डिटेल्स है। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ, वो चीज़ों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको फॉलो करना है, तब जाके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बैठेगी कि नहीं उसको सैडनेस नहीं चाहिए, उसको हैप्पीनेस चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए वर्कशॉप लेके आई हूँ जो 1 अगस्त से स्टार्ट होगी, 11 डेज़ की माइंड रिप्रोग्रामिंग वर्कशॉप मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एंड ये वर्कशॉप में ऑलमोस्ट आपको मैं माइंड के रिगार्डिंग, इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग जो थियोरीज है थोड़ी बहुत मैं वो भी समझाऊंगी कि एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन हम वर्क किस तरीके से कर सकते हैं, लेट गो किस तरीके से करना है, प्रैक्टिस सारी किस तरीके से करनी है। 11 डेज़ में अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मेरे साथ में फॉलो कर दी, उसकी गारंटी मेरी है, आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ में ये प्रैक्टिस करने में एंड ये सारी चीज़ें सीखने में, कि जिसकी वजह से 11 डेज़ के अंदर ही आपका माइंड रिप्रोग्राम हो जाए। मैं आपको ज़्यादा खींचना नहीं चाहती, मैं आपको 21 डेज़ तक नहीं खींचना चाहती, क्योंकि पहले जब आप थोड़ी थोड़ी शुरुआत करते हो ना, तब जाके आप
आप इसमें इंटरेस्ट दिखा पाते हो, आप धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ मिल पाते हो। जब अगर एकदम से कोई बोलेगा ना कि 21 डेज तक करना है या एनीथिंग, तो इसमें कंसिस्टेंसी नहीं बैठ पाती है। ये धीरे धीरे करके ही हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं। इसीलिए जो 11 डेज़ की वर्कशॉप है माइंड रिप्रोग्रामिंग की, इसके अंदर स्क्रिप्टिंग किस तरीके से करनी है, अफर्मेशंस कौन सी होगी, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी 11 डेज़ तक, ठीक है। इसकी जो डिटेल्स है वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। एंड इसमें मैंने दोनों टाइम्स ऐड किए हुए हैं, क्योंकि मैंने डाला हुआ था वोट्स के रिगार्डिंग कि आप मॉर्निंग में करनी है या इवनिंग में, तो मुझे दोनों साइड से सेम ही वोट्स मिले हैं, तो मैंने सोचा कि दोनों टाइम पे हम रख ले। जिसको मॉर्निंग में ज्वाइन करना हो वो मॉर्निंग में ज्वाइन कर सकता है, जिसको इवनिंग में ज्वाइन करना है वो इवनिंग में ज्वाइन कर सकता है। टाइम एंड चार्जेस एंड एवरीथिंग जो भी डिटेल्स है वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। एंड मुझे लगता है कि आपको ये वर्कशॉप ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि जो लास्ट 3 डेज़ की वर्कशॉप थी सेल्फ हीलिंग की, सबको पता चल ही गया होगा कि कितना चेंज था, कितना मज़ा था, कितनी हाई वाइब्रेशन थी। सो अगर 11 डेज़ की ये वर्कशॉप आ रही है तो आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी डीपली सारी चीज़ें कोई नहीं समझाएगा जो मैं समझा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी को बस ऊपर ऊपर से समझा दूँ या प्रैक्टिस करवा दूँ। आई थॉट कि जो मैंने पढ़ा हुआ है वही मैं आपको समझाऊँ, बस मैं यही चाहती हूँ। मैं आपकी लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ। सो ये मौका मिस मत करना, बार बार ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। ये 11 डेज़ की जो माइंड रिप्रोग्रामिंग की वर्कशॉप है इसको ज़रूर ज्वाइन करना। एंड डिटेल्स के लिए आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि दीदी मुझे 11 डेज़ की माइंड रिप्रोग्रामिंग की जो डिटेल्स है वो मुझे प्रोवाइड करिए। सो मैं वहीं पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। आप देख लेना किस तरीके से कौन सी प्रैक्टिसेस है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड ये कंटेंट बहुत बड़ा है एंड 11 डेज़ में सच में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अगर 3 डेज़ में आपकी छोटी छोटी विशेज़ भी मैनिफेस्ट हो गई थी, जो मेरे आए थे, जो मेंबर्स जो सारे आए थे वर्कशॉप में, उनकी काफ़ी इच्छाएं पूरी हुई थी, क्योंकि मैंने उस तरीके से उनको प्रैक्टिस करवाई थी। तो 11 डेज़ में सोचो कि क्या क्या हो सकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड मैं नंबर दे रही हूँ, ये नंबर पे आप डायरेक्ट डिटेल्स के लिए मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।